जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच चलाया जा रहा है जिसमें आपको जीवनी, निबंध, योजना, कुरुक्षेत्र कहानी, आध्यात्मिक लेख में से मैटर प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी फीस रखी गई है 499 रुपये। और आपको जो मैटर दिया जाता है वो आयोग के पैटर्न पर मैटर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। इसके अलावा एक नंबर और है आपका 7337642297। इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। दोनों पर आप किसी पर भी मैसेज करके आप फीस पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और पिछले जितने भी आपको मैटर दिए गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आगे जो मैटर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो तो मिलते ही रहेंगे। तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले प्रैक्टिस के लिए। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। चुनावी चंदे का विवाद राजनीतिक दलों के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। भले वे पार्टियां इसे बढ़ चढ़कर राजनीतिक रंग देने की कोशिश में जुटी हैं, जिन्हें कम चंदा मिला है, मगर पारदर्शिता उनके यहाँ भी नहीं है। चाहे वे राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय, सबने अज्ञात स्रोतों से चंदा हासिल किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR नामक संगठन ने अपने अध्ययन में खुलासा किया है कि राजनीतिक दलों को मिले कुल चंदे के 82% हिस्से के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह चुनावी बांड से प्राप्त हुआ धन है। चुनावी बांड का प्रावधान इसलिए किया गया था कि चंदे के रूप में काले धन का प्रवाह रोका जा सके, मगर वह तरीका कारगर साबित नहीं हुआ। इसे लेकर विवाद तब और बढ़ गया जब देखा गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे दलों को मिले चंदे की राशि में बहुत अंतर है। कुल चंदे का करीब आधा हिस्सा अकेले सत्ता पक्ष को मिला और बाकी में सारे दलों का हिस्सा है। विचित्र बात यह कि 1 करोड़ की राशि वाले चंदों की संख्या अधिक थी और छोटी राशि के चंदे बहुत कम आए। मगर चुनावी बांड के नियमों के मुताबिक चूंकि चंदा देने वालों के नाम उजागर नहीं किए जा सकते, इसलिए उनके स्रोत अज्ञात ही बने रहे। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कितना और कहां-कहां से चंदा मिला। हालांकि पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड को असंवैधानिक करार देते हुए उस पर रोक लगा दी और भारतीय स्टेट बैंक से 3 हफ्ते के भीतर वे सारे नाम निर्वाचन आयोग को सौंपने को कहा जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में राजनीतिक दलों को चंदे दिए हैं। मगर स्टेट बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय में समय सीमा बढ़ाकर जून तक करने की फरियाद लगा दी। इसे लेकर स्वाभाविक ही एक नए तरह का विवाद शुरू हो गया। अब सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई गई है कि स्टेट बैंक की इस नाफरमानी पर अवमानना की कार्रवाई हो। देखने की बात है कि अदालत इस पर क्या रुख लेती है, मगर ADR के अध्ययन से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि चुनावी बांड का प्रावधान इसी मंशा से किया गया था कि
राजनीतिक दल मनमाने तरीके से चंदा जुटा सकें और उसके बारे में लोगों को जानकारी भी न मिलने पाए। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। अगर वे चंदा जुटाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन और अनाप शनाप खर्च की होड़ शुरू कर दें तो इसे मतदाताओं के साथ गंभीर धोखा ही कहा जाएगा। मतदाता को पूरा हक है कि जिस दल के पक्ष में वह मतदान करता है उसके बारे में हर जानकारी प्राप्त करे, उसके आय व्यय का हिसाब भी उसे पता हो। फिर जो कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा देती हैं उन्हें भी वोट में ना रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शेयर उन कंपनियों में लगे होते हैं। इस तरह उन्हें जानने का हक है कि जिस कंपनी के साथ वे जुड़े हैं वह कहीं उनका पैसा किसी गलत जगह तो नहीं लगा रही। आयकर विभाग राजनीतिक दलों के चंदे का भी हिसाब रखता है, मगर चुनावी बॉन्ड नियमों की वजह से वह भी अंधेरे में रह जाता है कि चंदे का स्रोत क्या है। स्टॉप।